अब हम लोग रिलेटिव अर्थात संबंध बताने वाले प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बताते हैं, अब हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने वाले प्रोनाउन मुख्य रूप से हैं who, whom, whose, what, which और that। मुख्य रूप से संबंध बताने वाले प्रोनाउन हैं who, whom, whose, what, which और that। आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि who, whom, whose, what और which इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में भी करते हैं। और जब इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं तब इनकी हिंदी कैसे होती है, कैसे होती है। आपने देखा था कि हु का मतलब था कौन, कैसे। हुम का मतलब किसको, कैसे। हुज का मतलब किसका, कैसे। व्हाट का मतलब क्या, कैसे। विच का मतलब कौन सा, कैसे। हिंदी मीनिंग कैसे शुरू होती थी जब हम इनका प्रयोग करते थे प्रश्न में, प्रश्न पूछने में। लेकिन जब हम इनका प्रयोग करेंगे संबंध बताने के लिए तब इनकी हिंदी कैसे नहीं, तब इनकी हिंदी शुरू होगी जैसे। इनकी हिंदी शुरू होगी जैसे। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, हु, हुम, हुज का प्रयोग हम करेंगे व्यक्ति के लिए। हु, हुम, हुज का प्रयोग हम करेंगे व्यक्ति के लिए और विच का प्रयोग करेंगे हम वस्तु के लिए। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हमको व्यक्ति के लिए प्रयोग करना है तो हम प्रयोग करेंगे हु, हुम, हुज का। आप जानते ही हैं सब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग करेंगे और पॉसेसिव केस में हुज का प्रयोग करेंगे। तो व्यक्ति के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग किया जाता है। अगर वस्तु के बारे में बताना है, वस्तु से संबंध जोड़ना है, तब हम विच का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। अब बॉय क्या है, पर्सन। अब इसके बारे में, इसके संबंध में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हु ब्रोक माई पेन, जो कहिए जिसने, जिसने मेरी कलम तोड़ी थी। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। अब उसके संबंध में कह रहे हैं हु ब्रोक माई पेन, जिसने मेरी कलम तोड़ी थी। याद रहे, जिसके संबंध में हम कुछ कहेंगे उस नाउन या प्रोनाउन को हम ग्रामर की भाषा में कहेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। इस बात को आप याद रखेंगे। यहां बॉय जिसके संबंध में कुछ कह रहे हैं तो वह होगा एंटीसीडेंट। तो जिस नाउन या प्रोनाउन के संबंध में हम कुछ कहेंगे उसे कहा जाएगा एंटीसीडेंट। अब आइए, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। अब गर्ल क्या है, पर्सन है। अब इसके संबंध में हम कुछ कह रहे हैं, क्या, whom I saw in इलाहाबाद, जिसको मैंने इलाहाबाद में देखा था। तो आप देख रहे हैं who, whom इन सब के अर्थ जैसे शुरू हो रहे हैं, कैसे नहीं, जैसे। whom जिसको, whom I saw in इलाहाबाद, जिसको मैंने इलाहाबाद में देखा था। दिस इज द लेडी, यह वही औरत है। whose brother lives in दिल्ली, जिसका भाई, जैसे जिसका भाई दिल्ली में रहता है। तो यह हुई पहली बात कि पर्सन के लिए हम हु, हुम, हुज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग करेंगे और पॉसेसिव केस में हुज का प्रयोग करेंगे। हिंदी में बता दिया, इनकी हिंदी क से नहीं बल्कि जैसे शुरू होगी। अब आइए वस्तु के लिए, वस्तु के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे और विच सब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग कर सकते हैं और विच ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमने विच को
इस कॉलम में भी लिखा है और इस कॉलम में लिखा है, जिससे आपको यह पता रहे कि सब्जेक्टिव केस में भी हम विच का प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी कर सकते हैं। चलिए, द बुक, बुक क्या है, किताब क्या है, वस्तु है। अब वस्तु के बारे में कुछ कहना है, वस्तु के संबंध में कुछ कहना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का। द बुक, किताब, विच इज ऑन द टेबल, जो मेज पर है, हिंदी जैसे शुरू होगी, जो मेज पर है, इज माइन, मेरी है। आई हैव रेड द बुक, मैंने उस किताब को पढ़ लिया है। बुक क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के संबंध में कुछ कहना है तो हम विच से शुरू करेंगे। विच यू गिव मी, जिसे तुमने मुझे दिया था। यहाँ पे विच की हिंदी जैसे। तो आपने ये भी देख लिया विच का प्रयोग। अगर वस्तु के संबंध में कुछ कहना है तो हम विच का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट का प्रयोग। व्हाट, व्हाट का प्रयोग अज्ञात वस्तु के बारे में। अज्ञात वस्तु हो, बात हो, घटना हो, अज्ञात वस्तु, बात, घटना के विषय में, उसके संबंध में अगर हम कुछ करना है तो व्हाट से शुरू करेंगे। सीधी सी बात, अज्ञात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वाक्य में एंटीसीडेंट न दिया गया हो, जिसके संबंध में हम कह रहे हैं वह न दिया गया हो, तब हम विच से नहीं व्हाट से शुरू करेंगे। व्हाट का प्रयोग भी वस्तु के लिए होता है, वस्तु हो, बात हो, घटना हो, होता है। ठीक, जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट ना दिया गया, एंटीसीडेंट कोई वस्तु हो, बात हो या घटना हो, लेकिन वह ना दिया गया हो, यानी अज्ञात हो, तब हम व्हाट से शुरू करेंगे। जैसे व्हाट ही सेज अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जो वह कहता है। अब नहीं दिया गया है कि कौन सी बात वह कहता है, अज्ञात है, एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, व्हाट के पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया था, हु से पहले हमने नाउन को लिखा था, होम से पहले हमने नाउन को लिखा था, हु से पहले हमने लेडी नाउन को लिखा था, विच से पहले हमने नाउन को लिखा था, विच से पहले हमने नाउन को लिखा था। नाउन हो या प्रोनाउन हो, जिसके संबंध में हम कुछ कह रहे हैं वो आता है। लेकिन व्हाट के केस में, व्हाट के केस में, व्हाट याद रखेंगे कि एंटीसीडेंट नहीं आता है, यानी वह अज्ञात होता है। व्हाट ही सेज अबाउट यू, तुम्हारे बारे में वह जो कहता है, इज राइट, ठीक है। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो। व्हाट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो। अब एंटीसीडेंट को नहीं दिया है, व्हाट से पहले नहीं लिखा है, व्हाट से पहले नहीं लिखा है, वह है अज्ञात। तो चाहे कह लीजिए अज्ञात, चाहे कह लीजिए अगर एंटीसीडेंट न दिया गया हो। अच्छा, व्हाट के पहले एंटीसीडेंट क्यों नहीं होता, एंटीसीडेंट अज्ञात क्यों होता है, इसलिए अज्ञात होता है क्योंकि व्हाट जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो व्हाट का अर्थ होता है द थिंग विच, यानी एंटीसीडेंट जिसके बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं वह व्हाट की मीनिंग में ही छिपा हुआ है। व्हाट का मतलब ही होता है कि द थिंग विच, अगर एंटीसीडेंट एक वचन में है तो थिंग कह लीजिए, अगर एंटीसीडेंट बहुवचन में है तो थिंग्स कह लीजिए। तो व्हाट की मीनिंग में ही एंटीसीडेंट छिपा होता है, इसीलिए हम व्हाट से पहले एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं करते। तो आपने क्या देखा अभी तक, अगर व्यक्ति है तो हु, हुम, हुज का प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु है तो विच का प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु है लेकिन वह दिया न गया हो, वह वस्तु, वह एंटीसीडेंट वाक्य में न लिखा जाए, तब हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब आइए दैट का प्रयोग हम लोग देखें कि दैट का प्रयोग हम कब करते हैं। याद रखें, हम व्यक्ति के भी संबंध में अगर हमको कुछ कहना है तब भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, वस्तु के संबंध में कहना है तब भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं। सीधी सी बात, दैट का प्रयोग व्यक्ति के संबंध में अगर हमको कुछ करना है या वस्तु के संबंध में हमको कुछ करना है तो हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। याद रहे, सब्जेक्टिव केस में भी आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे यहां जो ऊपर वाला वाक्य है, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पेन, अगर मैं चाहूं तो हु की जगह पे यहां पे लिख दूं दैट। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, दैट ब्रोक माई पेन, जिसने मेरी कलम तोड़ी थी।
दिस इज द गर्ल whom I saw in इलाहाबाद। गर्ल क्या है? पर्सन है। हम whom से उसके संबंध में कुछ बता रहे हैं, अगर हम चाहें तो whom हटा के हम दैट लिखते हैं। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, दैट आई saw in इलाहाबाद, जिसे मैंने इलाहाबाद में देखा था। तो हमने देखा who को हटा के हम दैट लिख सकते हैं, who को हटा के दैट लिख सकते हैं, और whom को भी हटा के दैट लिख सकते हैं। यानी दैट का प्रयोग हम पर्सन के लिए कर सकते हैं। अब दैट का प्रयोग हम वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, यानी विच के स्थान पे, विच के स्थान पे भी हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, चाहे तो विच की जगह पे हम लिखते हैं दैट। द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो मेज पर है मेरी है। आई हैव रेड द बुक विच यू गिव मी, मैंने उस किताब को पढ़ लिया है जिसे तुमने मुझे दिया था। तो अगर मैं चाहूं तो विच की जगह पे लिख दूं दैट। आई हैव रेड द बुक, मैंने उस किताब को पढ़ लिया है, दैट यू गिव मी, जो या कर दिए जिसे तुमने मुझे दिया था। यहां तक हम लोग समझ गए क्या? रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंध बताने वाले प्रोनाउन, इनकी हिंदी मीनिंग जैसे शुरू होती है। कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउन? पर्सन के संबंध में अगर हमको कुछ करना है तो हु, हुम, हुज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्टिव केस में हु का, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का, पासिव केस में हुज का। हु, हुम, हुज, इन तीनों को एक साथ याद किया जाता है। तीनों तीन नहीं है, एक ही है। सब्जेक्टिव केस में हो जाता है इसका रूप हु, ऑब्जेक्टिव केस में इसी को हम कहते हैं हुम, और पासिव केस में इसी को कहते हैं हुज। इसलिए तीनों तीन नहीं होते, एक ही है। इसीलिए हम इन तीनों को एक साथ याद करते हैं, हु, हुम, हुज। सब्जेक्टिव केस है तो हु, ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम, पासिव केस है तो हुज। तो पहली बात हुई कि पर्सन के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग, वस्तु के लिए विच का प्रयोग, दोनों के लिए, व्यक्ति के लिए और वस्तु दोनों के लिए, दोनों के लिए दैट का प्रयोग। और व्हाट के बारे में मैंने आपको विशेष सावधान किया कि व्हाट के प्रयोग में एंटीसीडेंट नहीं आना चाहिए वाक्य में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि दैट के और कौन कौन सी सिचुएशन है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम देखेंगे कि बट और एज, बट और एज, इनका भी प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कभी कभी करते हैं।